Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कीर्ति। मैं बढ़िया हूँ, होप सो आप सभी मेरी तरह बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग कौन से टॉपिक पे होने वाला है। हाँ जी, तो हम सब जा रहे हैं जगराते पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं मायके आई हुई हूँ, तो मैं अपनी मायके वाली फैमिली के साथ जा रही हूँ जागरण में। ठीक है, तो ये मेरे जीजू थे जिन्होंने आपको हेलो किया। बाकी मेरे साथ मेरी मम्मी है, मेरी दी है, और ये जो लड़की है आप देख रहे हैं ये परू हैं। ये मेरे जीजू के दोस्त की बेटी हैं। तो ये भी हमारे साथ जा रही थी। तो फिर हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और वहाँ पर हम लोग रास्ते में रुकते हैं अजंता पे हम रुकते हैं क्योंकि जो मेरे दी जीजू हैं उनको भैया के घर के लिए मिठाई लेनी थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे रुकते हैं। क्योंकि आज मेरे भैया के घर पे जागरण है। मेरे मामा जी के बेटे जो मेरे भैया हैं, सबसे बड़े हमारे भाई, मेरे कज़न ब्रदर, उनके घर पे जागरण है, और साथ ही साथ उनके बेटे का बर्थडे भी है। तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब मेरे मामा जी के घर हम पहुंच जाते हैं, मेरे भैया के घर। और यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ और अपनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरे जीजू होते हैं वो मेरी कॉपी कर रहे होते हैं। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ मेरे भैया के घर। ये मेरे भैया है, मेरी भाभी है, मतलब वो मेरी कॉपी कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, हम लोग पहुँच जाते हैं और देखते हैं जो दावत है, जो फंक्शन में जो दावत है वो स्टार्ट हो चुकी है और सारे लोग खाना खा रहे हैं। क्योंकि मेरे भैया बोलते हैं जिनको जगराता में रुकना है वो रात भर रुकेंगे, और जिनको नहीं रुकना है वो खाना खा के चले जाएंगे। इसलिए जागरण से पहले खाना स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो बाकी के सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और हम लोग आते हैं। फिर हमारे बाद ये मेरी सिस्टर्स होती हैं वो आ जाती हैं, क्योंकि जो मेरे मामा लोग हैं उनके सबके घर सेपरेट हैं, इसलिए सब अपने अपने घर से आ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई है, मेरी मौसी जी और उनकी बेटी हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं, और साथ ही मेरी नानी खाना खा रही हैं। और आज मैं मिलाती हूँ आपको वन बाय वन अपनी सिस्टर्स के साथ और सबका लुक भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी प्रीति दी। तो ये इन्होंने साड़ी पहनी थी मेरी तरह। बाकी ये सबसे छोटी बहन हमारी खुशी, जिसका नाम है खुशी, उसने येलो सूट पहना था। और ये है मेरी दी के फ्रेंड की बेटी परू। बाकी है मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर, जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना था, इसका नाम है गरिमा। और ये आ जाता है मेरा लुक आप बताना साड़ी में कैसी लग रही हूँ मैं। और ये तो आप जानते ही हैं मेरी सबसे छोटी सिस्टर आरोही, तो आज इसका भी बर्थडे था। बाकी मेरी एक सिस्टर बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, जिस वजह से मैं उसका लुक आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, ना उसको दिखा पाई। फिर यहाँ पर हम लोग सारे लोग पूरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मामा जी, मेरे जीजू, मेरी मम्मी, मेरी बहनें और मैं, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं, थोड़ी बातें शातें हो रही होती हैं, और साथ ही मैं अपने डियर हस्बैंड का वेट कर रही होती हूँ। हाँ जी, मैं उनका वेट इसलिए कर रही होती हूँ क्योंकि मैं तो अपने मायके साइड से आई हूँ, मैं मायके में रुकी हुई थी। बट वो क्या थे, वो अपने घर से, मतलब कि मेरे ससुराल से आने वाले थे यहाँ फंक्शन में। तो मैं उनका वेट कर रही थी कि अभी कब तक आएंगे ये, तो हम लोग साथ में ही खाना खाएं, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ, आ जाएंगे तो हम इनके साथ खाना खाएंगे। फिर क्या होता है, ये आ जाते हैं और मेरा वेट ख़त्म हो जाता है। तो साथ ही ये जिस बच्चे का बर्थडे होता है, मतलब कि मेरे भाई हैं उनके बेटे का, उसके लिए ये गिफ्ट लेकर आए होते हैं। तो फिर यहाँ पर मुझे ये गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं ये जो बैग है इसको साइड में हटा दो और गिफ्ट को ऐसे ही देना। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं ऐसे ही गिफ्ट दूंगी, बाकी आपने नेम वगैरह लिख लिया है, क्योंकि इन्होंने मुझसे बोला था कि कीर्ति एक पेन रेडी रखना, नाम लिखना है मुझे। तो देख सकते हैं आप मेरे हाथ में आपको पेन भी नज़र आएगा। बट क्या होता है, ये नाम लेकर ही आते हैं। फिर यहाँ मैं थोड़ा इधर उधर देखती हूँ और देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही गर्मी लग रही है, जबकि ये कार से आए हुए होते हैं एसी में बैठकर, फिर भी इनको इतनी गर्मी लग रही होती है। तो मैं कहती हूँ कि हाँ चलो आप अंदर चलिए, अंदर चल के बैठिए, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना पसीना आ रहा है। तो फिर मैं इनको अंदर ले जाती हूँ। और यहाँ मेरी नानी इनसे बोल रही है बेटा यहाँ बैठ जाओ, वरना एसी वाले कमरे में चल कर बैठो, ठीक है। बट ये बोलते हैं अरे नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि इनका भी फर्स्ट टाइम है, तो ये भी थोड़े शाय हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको भी शर्म आ रही होती है, हेजिटेशन हो रहा होता है। तो फिर जो मेरी सिस्टर होती हैं, मेरी मौसी होती
होती हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं कि ऑब्वियसली बात है दामाद आए हैं, दामाद का वेलकम पहले होता है, तो इसीलिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और इनको बोलते हैं आप बैठ जाइए कूलर के आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इनको बैठा दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है हम लोग खाना वगैरह खाते हैं साथ में और फिर ये घर चले जाते हैं क्योंकि ये पूरी रात नहीं रुकते हैं। बट मैं वो वीडियो नहीं बना पाई थी, वो वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई थी, तो डायरेक्ट ये घर चले जाते हैं, उसके बाद जागरण स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरे भैया हैं जिनके घर पे जागरण है, जिनके बेटे का बर्थडे है, तो ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, हमारे कज़न ब्रदर। तो ये यहाँ पे माता रानी के लिए चुन्नी उड़ा रहे होते हैं, माला पहना रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से जागरण जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हूँ और मेरे हाथ में है श्रृंगार का सामान, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ, तो मैरिड वूमेंस जो होती हैं वो श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं माता रानी के लिए, इसलिए मैंने अपना श्रृंगार का सामान खरीद लिया था, 16 श्रृंगार, साथ ही मैंने नारियल लिया था, चुन्नी ली थी और फल में मैंने केले लिए थे। तो यही सब मैं पंडित जी से चढ़वा रही हूँ माता रानी के लिए। तो यहाँ पे पंडित जी मेरे से सारी चीज़ें लेके माता रानी के लिए चढ़ा देते हैंगे। तो फिर बस यहाँ पे फंक्शन पूरा स्टार्ट हो जाता है, जगराता स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेरी भाभी होती हैं वो पूजा में बैठ नहीं सकती हैंगी, वो पूजा नहीं कर सकती, इसलिए वो पूजा नहीं करती हैं। तो जो उनकी सास होती हैं यानी कि मेरी बड़ी मामी और मेरे भैया, वो लोग ये पूजा करते हैं। बाकी सब जो मेरी और मामियाँ हैं, मेरी मम्मी हैं, मैं हूँ, मेरी कज़न सिस्टर्स और मेरी सिस्टर्स हैं, हम लोग एज अ फैमिली मेम्बर पूजा में साथ ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पंडित जी भी बोलते हैं यहाँ कम से कम 5 या 7 लेडीज़ आ जाएँ और पूजा प्रारंभ करें, मतलब स्टार्ट करें, जिन्होंने भी श्रृंगार चढ़ाया। तो यहाँ पे हम सारी लेडीज़ खड़े हो जाते हैं, मेरी मामियाँ हैं यहाँ पर, मेरी मम्मी हैं, मैं हूँ, मेरी बड़ी दी है और मेरी कज़न सिस्टर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और माता रानी के जो जगराते की मतलब पूजन की विधि होती है वो स्टार्ट हो जाती है होनी। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग वही करवा रहे हैं पंडित जी के साथ। पुत्रासो जदपितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिगदाय रुगन्तो ऐति जोरिति अंतरिक्षं धर्माता सविता शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति। तो फिर यहाँ पर क्या होता है पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ लेते हैं और हम लोगों के हाथ में जो भी पुष्प होते हैं, अक्षित होते हैं, वो लोग हम लोग यहाँ पर चढ़ा देते हैं माता रानी के जोत के आगे। तो यहाँ पे पंडित जी हम लोगों से वही चढ़वाते हैं। तो देखिए मैं चढ़ा रही हूँगी। बाकी गाइस गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी, बिल्कुल बैंड बज रही थी, क्योंकि मैंने पूरी रात साड़ी पहनी थी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट क्या है माता रानी का जागरण है तो मैनेज तो करना ही था, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं माता रानी के लिए। तो फिर बस यहाँ पे हम लोग वही सारी चीज़ें चढ़ाते हैं पूजा की। बाद में फिर पंडित जी हमसे फिर कहते हैं कि आप लोग पुष्प वगैरह हाथ में ले लें और सब लोग एक ही जगह हाथ लगा लें, तो आगे की पूजा स्टार्ट होती है, विधि स्टार्ट होती है। तो आप जैसा कि वीडियो में देखिए और एंजॉय करिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सीधे हाथ में ले लें। ओम सिद्धि विधि से ताय स्वश्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। सब छोड़ दें, हाथ में और पुष्प ले लें, सभी लोग ले लें। फिर यहाँ पर जो भी पंडित जी हमसे विधि कराते हैं वो पूरी हो जाती है। फिर हम लोग जागरण में सब लोग बैठ जाते हैं। तो ये मेरी फैमिली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अद्विक है, मेरी दी है, मम्मी है, मेरी छोटी सिस्टर है और मैं खुद हूँ। तो हम लोग यहाँ जागरण के लिए बैठ जाते हैं और जो जागरण होता है वो स्टार्ट होने लगता है। बाकी ये मेरी नानी बैठी हैं, वो सब मेरी मामी लोग हैं और जो मामा लोग हैं वो बाकी डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, मतलब दावत भी थी ना, साथ में दावत का फंक्शन था तो वो लोग वो संभाल रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी कॉलोनी के लोग थे, जितने भी रिलेटिव्स आए थे, सब लोग बैठ जाते हैं और जागरण स्टार्ट हो जाता है। और ये आप मुझे देख सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, पूजा के लिए बैठ चुकी हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पंखे उंखे लगे हुए थे, फ़ैन वगैरह सब तरफ थे, लेकिन फिर भी कितने लोगों के लिए पंखे लग जाएंगे, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। बाकी का आप देखिए ब्लॉग में, मैं चारों तरफ आपको दिखा रही हूँ कि सब लोग बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर जागरण में बैठ चुके हैं, जागरण स्टार्ट हो गया। और ये बाकी के ये जो मतलब जागरण करते हैं वो लोग हैं। तो सबसे पहले गणेश जी आते हैं, और क्योंकि प्रथम जो पूज्य हैं वो गणेश जी हैं, इसलिए सबसे पहले झांकी जो आती है वो गणेश जी की आती है यहाँ पर। तो गणेश जी के लिए यहाँ पर सब लोग तालियां बजाते हैं, गाने हो रहे होते हैं। और गाने मैंने इसीलिए म्यूट कर दिए हैं, आपको सुना नहीं रही हूँ, क्योंकि कॉपीराइट इश्यू होता है यूट्यूब पे और कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी गाने हो रहे हैं वो आपको नहीं सुना सकती हूँ। तो आप मेरा वॉइस ओवर ही सुन सकते हैं, तो वही सुन लीजिए। तो यहाँ पर गणेश जी के लिए सारी चीज़ें होती हैं और पूजा वगैरह होती है। फिर ये गणेश जी के लिए आरती के लिए ये जो एक भैया हैं ये बन के आते हैं कुछ गजानन के लिए, और आके अपने सर पे आग वाग लगा के गणेश जी की आरती करते हैंगे डांस के साथ साथ ही। आप उठा करके बताओ एक बार, भाई सभी जाते हैं ना, भाई कराए ताली जोरदार से हाथ लगा, ताली बजाइए भगवान की।
और यहाँ पर ये अपना डांस वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो जो सारी लेडीज़ होती हैं आगे बैठी होती हैं वो सब लोग हट जाते हैं आगे से, क्योंकि ये डांस करेंगे, उनके सर पे आग है, इस वजह से सब लोग साइड हट जाते हैं कि हाँ ये डांस कर रहे हैं। तो ये डांस करते हैं, आरती करते हैं गणेश जी की अपने सर पर आग जलाकर। तो ये वही हो रहा है, झांकियाँ बहुत सारी होती हैं। आप आगे ब्लॉग में ज़रूर देखना और इन्जॉय करना। बाकी यहाँ पे देखिए मैं और मेरी सिस्टर खड़े हुए हैं, मेरी कज़न सिस्टर, और यहाँ पे भगवान जी की जो आरती हो रही है, पूजा हो रही है, जागरण हो रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी थे वो भी बार बार कह रहे थे कि हाथ ऊपर करिए और सब लोग ज़ोर से तालियां बजाइए। ये तो होता ही है जागरण में। तो मैंने तो फुल टू इन्जॉय किया था जागरण में, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। दर्शन अच्छा लगा हो, ताली लगा के सेवा करते। तो गाइस यहाँ पर गणेश जी की आरती जो होती है वो समाप्त हो जाती है और गणेश जी की आरती सभी लोग लेते हैं। तो मैं भी जाती हूँ और सबसे पहले गणेश जी की आरती ले लेती हूँ, फिर यहाँ आकर फिर से अपनी सिस्टर को ज्वाइन कर लेती हूँ और फिर से बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। बाकी के यहाँ पर सब लोग आरती लेते हैंगे और मैं सच बता रही हूँ पूरी रात जागरण में बहुत मज़ा आया था, बहुत ही अच्छा जागरण रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पर मैं पहली बार शादी के बाद गई थी, तो सभी लोग मुझे देख रहे थे, मेरी तरफ सबका ज़्यादा ही फोकस था। तो बस फिर अच्छा रहा सब कुछ। बाकी यहाँ पे सेकंड जो ये आप देख रहे हैं, ये दोनों गायक हैं, यहाँ पर गाते हैं माता रानी के जगराते में। तो ये लोग आ जाते हैं, पहले वो ग्रीन शर्ट वाले जो आपको दिख रहे हैं अंकल वो गाते हैं, फिर ये दूसरे आते हैं, ये चेंज कर लेते हैं और फिर ये गाने गाते हैं। वहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे भैया हैं जो वो प्रसाद बाँट रहे हैं सभी के लिए माता रानी का, ठीक है। वहाँ पर भैया जो हैं वो प्रसाद बाँट रहे हैं। बाकी ये जो हैं ये दूसरे गायक आ गए हैं, ये गाना वगैरह सॉन्ग्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। अभी आगे और भी झांकियाँ हैं, आप देखिए और इस जागरण को एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग के थ्रू। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर अब आते हैं सेकंड नंबर पे हनुमान जी हमारे। तो देखिए हनुमान जी आ चुके हैं। मनवा जीवन है संग्राम, मनवा जीवन है संग्राम। मनवा जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा और यही धरा और यही पुरातन नारायण है, यही सनातन यही सनातन इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। तो ये देखिए गाइस मैं बैठी हुई हूँ, पीछे मैंने हनुमान जी हैं, क्योंकि ये हनुमान जी हर तरफ जाके डांस कर रहे थे, हर तरफ जाके उछल कूद कर रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने इनको पीछे से कैप्चर कर लिया। फिर यहाँ पर जो हनुमान जी होते हैं वो प्रसाद के रूप में ये केले सबके लिए देते हैं। और यहाँ पर एक आंटी थी, वो मतलब अपनी झोली फैला के नहीं ले रही होती हैं, इसलिए उनको बताया जाता है, सॉरी ये आंटी नहीं है मेरी मामी है, ठीक है। तो मेरी मामी के लिए बोलते हैं कि ऐसे नहीं लें हाथ में, मतलब पूरा झोली फैला के लें। फिर ये मुझको भी प्रसाद देते हैं, वो चीज़ मैंने कैप्चर नहीं की। उसके बाद मेरी नानी आ जाती हैं, हनुमान जी के पैर वगैरह छूती हैं और इनकी भी मतलब लोग निछार करते हैं, आरती लेते हैं। और ये देखिए मेरी बहन और मैं बैठे हुए हैं गर्मी में परेशान। यही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बैंड बज चुकी है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पंडित जी हमें चुन्नी देते हैं, मुझे और मेरी मामी को, हम दोनों को चुन्नी देते हैं और कहते हैं ये चुन्नी जो है वो वैष्णो देवी जाएगी। तो जो भी लोग वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हैं वो इस चुन्नी के थ्रू आशीर्वाद ले लें, इस चुन्नी को टच कर लें, छू लें और जो भी दान झांकी।
और शिव जी और माता गौरी पार्वती से पहले आती है शुक्र शनिचर की झांकी, क्योंकि शुक्र शनिचर उनकी बारात में ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप सब जानते ही होंगे। तो फिर आ जाते हैं हमारे शिव जी और माता गौरी, माता पार्वती, ठीक है। तो फिर इनकी एंट्री होती है, इनकी झांकी होती है, तो आप देखिए और एंजॉय करिए। तो फिर आप एंजॉय करिए। बाकी यहाँ पर शिव जी आते हैं तो अपने गले में सबसे पहले ये जो सांप होता है इसको डालते हैं, क्योंकि शिव जी का मेन चीज़ है यार, सांप उनके साथ तो होता ही होता है, बट ये असली नहीं है, डोंट वरी गाइज, ये नकली है, तो वहाँ पे ये डालते हैं। फिर मेरी मामियाँ लोग हटने लगती हैं, क्योंकि जो शिव जी हैं वो वहाँ पे नृत्य करेंगे, अपना डांस करेंगे, डांस परफॉर्मेंस देंगे माता गौरी और शिव जी, इसीलिए यहाँ पे गद्दे हटाए जाते हैं और सारे लोग आगे जितने भी बैठे होते हैं वो लोग हट जाते हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है शिव जी का तांडव, ठीक है। तो सबसे पहले ये जाते हैं, बैठते हैं और अपना जो अपनी तपस्या स्टार्ट करते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना तांडव। तो आप देख सकते हैं ये जो भैया हैं जो शिव जी बने हुए हैं, ये यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं शिव जी का। तो ये हर जगह घूम घूम के डांस करते हैं और बहुत ही अच्छा खूबसूरत डांस करते हैं। और सच में जागरण में झांकियाँ थी वो बहुत प्यारी थी, बहुत यहाँ पर जो शिव जी होते हैं फिर वो यहाँ पर आग जला देते हैं। देखना आप लोग कि ये बिना माचिस के, बिना किसी चीज़ के यहाँ पर आग जो है वो प्रज्वलित कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पहले सबके ऊपर जल डालते हैं, खुद के ऊपर भी जल छिड़कते हैं, फिर उसी जल से यहाँ पर ये जो है अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। और आप देख सकते हैं फिर एक कपूर के थ्रू ये उठाते हैं अग्नि और अपने मुँह में रख लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी जीभ के ऊपर रख लेते हैं शिव जी, क्योंकि ये शिव जी हैं तो फिर ऐसा कुछ तो ये करेंगे। फिर यहाँ पे उसके बाद शिव जी और गौरा मैया साथ में डांस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, इनकी आरती इनकी निछार करते हैं, पैसे देते हैं, ये सब होता है। तो यहाँ पे माता रानी और शिव जी दोनों डांस करते हैं। फिर यहाँ पे गौरा मैया और शिव जी अपना सुंदर सा परफॉर्मेंस करते हैं। तो मेरी मौसी इनकी निछार करने आती हैंगी पैसों से, तो फिर यहाँ पे साथ में मौसी भी डांस करने लगती हैं शिव जी के और माता गौरी के साथ। तो मैं भी आती हूँ इनकी निछार करने के लिए। तो जो गौरा मैया होती है वो मेरे हाथ से पैसे छीन के ले जाती है, क्योंकि वो शिव जी से यहाँ पर नाराज़ हो गई होती हैं, ठीक है। तो फिर मैं भी इनकी निछार कर देती हूँ। फिर आता है काली माँ का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर काली माता की एंट्री होती है, क्योंकि शिव जी हैं, पार्वती जी हैं और काली माँ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर होती है काली माता की एंट्री और फिर ये आती हैं, इनकी जेब में देखो कितना सारा खून वगैरह लगा हुआ है। और लगाओ ताली माँ काली के लिए, जय काली मैया की। फिर जो काली माता हैं वो अपना परफॉर्मेंस देती हैं और यहाँ पे साइड में देख रहे हैं आप, मैं खड़े होकर तालियां वगैरह बजा रही हूँ, मेरी बहनें भी साथ में मेरी बजा रही हैं, बाकी सारी आंटियाँ वगैरह, मेरी मामी वगैरह, नानी वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं, मेरी मम्मी वगैरह। फिर जो काली माता होती हैं वो अपना भयंकर रूप दिखाती हैं और शिव जी कैसे ऊपर चढ़ के अपना जो रूप होता है काली का वो दिखाती हैं अच्छे से। और साइड में आप लोग देख सकते हैं कि मैं और मेरी सिस्टर्स खड़े हुए हैं, हम लोग तालियां वगैरह बजा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाने वगैरह बज रहे होते हैं, फुल टू म्यूज़िक वगैरह, गाने लगातार ही चल रहे होते हैं, माता के भगवान जी के कीर्तन वगैरह हो रहे होते हैं। लेकिन क्या है, मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से यहाँ पे म्यूट कर दिया है, वॉइस ओवर ज़्यादा किया है। फिर उसके बाद काली माता शिव जी के ऊपर पैर रख देती हैं और अपने विकराल रूप में आ जाती हैं, जीभ बाहर आ जाती है उनकी, क्योंकि शिव जी उनके हस्बैंड होते हैं और वो पैर रख देती हैं इसीलिए। और यहाँ पर देखिए जो मेरी छोटी बहन है, कज़न सिस्टर, इसकी भी छोटी बहन ने इसको क्लच से क्लिप लगा दिया है और छोटी सी बच्ची बना दिया है। फिर यहाँ पे सब लोग शिवजी, माता पार्वती और काली माता का आशीर्वाद लेते हैं, जो भी भेंट वगैरह होती है, दक्षिणा वगैरह वो चढ़ाते हैं इनकी निछावर करके। और मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी मामियाँ, तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है। फिर यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है, तो मैं यहाँ पे प्रसाद ले रही हूँ, मेरी बहन देखो छोटी वाली प्रसाद दे रही है। फिर हम लोग यहाँ पे प्रसाद खाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट झांकी आ जाती है। नेक्स्ट झांकी आने का हो जाता है तो फिर आती है कृष्ण जी की झांकी। तो ये आ गए हैं कृष्ण जी और इनकी झांकी अब आ चुकी है, और राधा रानी की।
तो यहाँ पर अब राधा रानी और कृष्ण जी का डांस परफॉर्मेंस होता है। तो राधा रानी कृष्ण जी के लिए डांस करती हैं यहाँ पर, और फिर जो मेरी नानी है उनको माता मतलब माँ बना के बैठा लिया जाता है। और कृष्ण जी शिकायत कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं, मुझे तो राधा रानी से ही शादी करनी है, मेरी शादी करवा दो, ये वाला सॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, राधा रानी और कृष्ण जी का भी परफॉर्मेंस हो जाता है। तो सारे ही लोग आके इनका भी आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, निछार करते हैं, पैर वगैरह छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर ये करते हैं। उसके बाद फिर से मतलब जो सिंगर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली जो दी हैं ये आ जाती हैं, आंटी वगैरह जो भी कहूँ मैं, और ये आके माता रानी के गाने स्टार्ट करती हैं और हम सबको खूब डांस कराती हैं, बहुत ज़्यादा डांस कराती हैं। तो यहाँ देखिए सब लोग फुल टू इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मेरी मामी है, मेरी नानी है, मेरी मम्मी है, सभी लोग हैं, और साथ में मैं भी हूँ, मेरी सिस्टर्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर डांस कर रही हूँ। तो यहाँ पे फुल टू डांस किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा रहा जागरण। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जागरण का ब्लॉग कैसा लगा है, और कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं शादी के बाद अपनी नानी के घर पहली बार गई थी, तो उस हिसाब से मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। और बाकी यहाँ देखिए हम लोग डांस करते हुए फिर से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से क्लैपिंग वगैरह करते हैं, डांस करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा सॉन्ग हो रहा था कि मुझे हंसी आ रही थी थोड़ी। मैं अपनी बहन को हाई फाई देती हूँ और फिर वो मुझे हक कर लेती है। कुछ तो गाना हो रहा था, पता नहीं क्या। फ़िलहाल यहाँ पे ये जो आंटी हैं जो गाना गा रही हैं, बहुत इंजॉय करवाती हैं, बहुत डांस करवाती हैं। मेरी नानी को भी देखना फुल टू मज़े आ रहे हैं, वो भी गाना गाती हैं। वो तो माइक पर भी गाती हैं और बोलती हैं आकर। और यहाँ देखिए मेरी बहनें हैं, ये भी डांस कर रही हैं साथ ही साथ। ये सारी मेरी बहनें हैं। और जो मेरी बड़ी सिस्टर होती है वो रात में सो लेती हैं, क्योंकि इनका एक छोटा सा बेटा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, अद्विक, जिसका निकनेम है चीकू। तो उसको लेकर वो सोता है, तो उसके साथ वो भी मस्त सो लेती हैं। बाय द वे वैसे यहाँ पे मोटिव ये था आंटी का डांस करवाने का सबको, ताकि से सबकी जो नींद है वो खुल जाए, क्योंकि अब 3-4 बज रहे थे तो सबको नींद आने लगती है। इसलिए यहाँ पे इतना एंजॉय कराती हैं, डांस कराती हैं कि ताकि से सबकी नींद खुल जाए और सब में एनर्जी आ जाए फुल टू एंजॉय करने की। फिर हम लोग सर्कल बना के डांस करते हैं, सर्कल गोल गोल घूमकर, बहुत ज़्यादा एंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता हैगा। और मैं तो फुल टू एंजॉय करती हूँ, मेरे साथ साथ मेरी बहनें भी करती हैं। फिर हम लोग सुबह का टाइम हो जाता है, 4 बज जाते हैं, इसलिए नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाकर कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पंडित जी हैं वो भैया से भोग लगवा रहे हैं माता रानी के लिए, क्योंकि सुबह हो चुकी है और साथ ही साथ तारा रानी की कथा स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग नहाकर आ चुके हैं कथा सुनने के लिए और सुबह भोग वगैरह चढ़ाने के लिए माता रानी के लिए। थोड़ा सा प्रसाद देना, थोड़ा सा देना, ये केवल आप ही खाइए। तो सर्वप्रथम जो भेंट है वो मेरे भैया चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं के घर पे जागरण है, इसीलिए। उसके बाद पंडित जी हम सारी लेडीज़ को बुला लेते हैं जिन लोगों ने नारियल की भेंट चढ़ाई होती है माता रानी के लिए रात के टाइम पे, तो वो सुबह हमसे वही भेंट माता रानी के लिए चढ़वाते हैं। तो सारी लेडीज़ एक एक कर आ जाती हैं और माता रानी के लिए नारियल की भेंट चढ़ाती हैं। तो यहाँ पर सारी जो औरतें हैं वो चढ़वाती हैं। उसके बाद मेरा नंबर आ जाता है, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते जाते हैं और मुझसे भी माता रानी के लिए भेंट चढ़वाते हैं। हाथ लगेगा। जिन भी लोगों ने भेंट चढ़ाई है उनको अवश्य, और चला में पानी से बड़े भजन आ गया। दासी ने शीश चढ़ाया, जोड़ मिलाया, धन लाया, हो रही जय जयकार, भवानी मैया हो रही जय जयकार, वो सच्चे दरबार की जय। कोई बात नहीं, सब यहाँ आप बुला लीजिए। आज एक जब श्रृंगार गाया जाएगा तो श्रृंगार चढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरी बहन जो है वो भी उठकर आ चुकी हैं, उनकी नींद पूरी हो गई है। नहा धोकर हम सब लोग रेडी हैं, बिल्कुल कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। रात में साड़ी पहनी थी, दिन में सूट पहन लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बाकी यहाँ पर तारा रानी की कथा सुनाई जा रही थी, तो हम लोग कथा सुन रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे। सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो पंडित जी तारा रानी की कथा सुनाते जा रहे थे और साथ ही साथ जयकारे लगवाते जा रहे थे। बाकी मैंने अपने हस्बैंड के नाम का भी जयकारा लगवाया था, बट वो मैं यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाई थी। रात में भी दिन में दोनों टाइम लगवाया था, बट वो वीडियो मैं बना नहीं पाई, भूल गई थी। क्योंकि यार अभी ना नई नई शादी हुई है, थोड़ी शर्म भी आती है, हेजिटेशन होता है, ठीक है, तो इस वजह से।
बाकी आप ये देखिए, ये है बर्थडे बॉय जिसका बर्थडे था, जिसकी वजह से जागरण हुआ था, जिनके लिए जागरण रखा गया था तो ये मेरे भैया हैं और ये इनका बेटा है जिसका बर्थडे था। तो ये बहुत रोते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये रो रहे थे। बाकी यहाँ पे भैया जो हैं वो बाबू को लेकर बैठ जाते हैं और सब लोग यहाँ पर बाबू की निछार करते हैं। तो मैं भी जाके कर देती हूँ, क्योंकि मैं उसकी बुआ हूँ, इसीलिए मैं उसकी जाके निछार वगैरह कर देती हूँ। सारी लेडीज़ भी करती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ कि मैंने सुबह सूट पहना था। बताना मेरा ये लुक भी कैसा लग रहा है, मेरा सूट कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मेरी जो दीदी है वो अपने बेटे को संभालते हुए, क्योंकि इस जनाब की नींद ही नहीं खुली थी, इनको बड़ी नींद आ रही थी, तो ये मस्त सो रहे थे। बाकी मेरी यहाँ कज़न्स थी, वो गपशप लड़ा रही थी, गप्पे कर रही थी। और यहाँ पर जो था वो जागरण समाप्त हो चुका था। यहाँ पर सारी लेडीज श्रृंगार ले रही हैं, सबके लिए श्रृंगार दिया जा रहा है। मैं भी यहाँ पर श्रृंगार वगैरह लेती हूँ, श्रृंगार लेने के लिए खड़ी हुई हूँ। तो आप लोग बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी अपनी बहनों को कि मैं खुद से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, इस एंगल से सही आ रही हूँ या इस एंगल से सही आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वही चेक कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग श्रृंगार लेने की लाइन में लग चुके हैं। तो पंडित जी यहाँ पे सबको श्रृंगार दे रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। और गर्मी में और पूरी रात जाके इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, थक गई थी। तो देख रहे हैं आप, मेरी कमर पे हाथ रख के मैं खड़ी हूँ, क्योंकि पूरी रात बैठे रहना पड़ा, जागते रहे, इसलिए कमर दर्द हो रही थी। बाकी यहाँ पे सब लोग लाइन से प्रसाद लेते हैं, मतलब सॉरी श्रृंगार लेते हैं। सबसे पहले मेरी जो मम्मी है वो श्रृंगार ले रही हैं, फिर उसके बाद सारी लेडीज़ लेती हैं। एक एक करके सबका नंबर आता है, तो मेरा भी नंबर आता है। तो हम लोग यहाँ पे श्रृंगार ले लेते हैं, पंडित जी श्रृंगार दे देते हैं। फिर श्रृंगार लेने के बाद जो जागरण होता है वो समाप्त हो जाता है। तो फिर हम हलवा चना लेकर अपने निकल जाते हैं, क्योंकि भैया के घर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गेस्ट थे, तो रेस्ट करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलने वाली थी। इसलिए जो मेरे छोटे मामा हैं उनके घर हम लोग निकल जाते हैं। तो मामा आते हैं कार लेके मामी वगैरह को लेने, अपने बच्चों को लेने, तो हमें भी ले जाते हैं अपने साथ कि वहाँ चल के रेस्ट कर लेना, आराम कर लेना। सभी लोग पूरी रात के जागे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रसाद लेके मामा जी के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हम लोग जाते हैं तो मामा जी के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो चीकू एंजॉय करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं ये खेल रहे हैं और इनको मस्त खिलाया जा रहा है, एंजॉय करवाया जा रहा है। उसको वापस ले जा अगर ये ऐसे मारेगा तो कोई बात नहीं। फिर रात भर के जागे हुए होते हैं हम लोग, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई होती है, इसलिए सभी के लिए चाय आ जाती है। और ये देखिए कितने कलरफुल मग्स में है, मग कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर हम लोग चाय पीते हैं, नमकीन वगैरह खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद मेरा भाई हम लोगों को लेने आ जाता है घर जाने के लिए। तो फिर यहाँ पर ये आ चुका है और हम सब लोग घर जा रहे हैं। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो जागरण का, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।